हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 28वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 27 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि वैशाली बेहोश होकर गिर जाती है तो प्रेम उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। प्रेम के पीछे सभी लोग उसके पास जाते हैं। तभी प्रेम डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं। डॉक्टर वैशाली को चेक करते हैं और चेक करते हुए वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो प्रेम और बड़ी माँ को कमरे में लेकर जाते हैं और अकेले में उन्हें बताते हैं कि वैशाली माँ बनने वाली है। उनके पेट में 3 महीने का बच्चा है। डॉक्टर की बात सुनकर प्रेम और बड़ी माँ हैरान हो जाती हैं। बड़ी माँ तो वहीं बेसुध होकर बैठ जाती हैं। फिर प्रेम वैशाली के पास आता है और उसे बुलाकर कमरे में लेकर जाता है और कमरा का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम और वैशाली घंटों कमरे में बंद रहते हैं। ड्राइंग रूम में बड़ी माँ, दादी, निशा सब लोग चिंता में खड़े रहते हैं कि प्रेम आखिर अब वैशाली के साथ क्या करेगा, क्योंकि प्रेम के गुस्से से सभी वाकिफ थे। वह जानते थे कि जब प्रेम को गुस्सा आता है तो वह किसी को नहीं देखता। इसे चिंता में सब लोग इस बंद दरवाजे की तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है तो प्रेम बाहर निकल कर आता है। उसके पीछे वैशाली आंसू पोंछती हुई निकलती है। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, बड़ी माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक है, मैं हूँ ना, आप अपनी बेटी पर भरोसा करो। तभी बड़ी माँ आगे बढ़ती हैं और वैशाली के गाल पर जोर का थप्पड़ मारती है। वैशाली गिरते गिरते बचती है। प्रेम उसे संभाल लेता है। बड़ी माँ आप यह क्या कर रही हैं? वैशाली ने कोई पाप नहीं किया है, वह तो किसी से प्यार करती है। अब बच्चे से गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ों को उनकी गलती को सुधारना है। प्रेम का इतना सहज से बात करना और गुस्सा ना होना, प्यार से सबको और बड़ी माँ को समझाना दादी को हजम नहीं हो रहा था। दादी सोच रही थी आज प्रेम अब इतनी बड़ी बात हो गई और वह नाराज नहीं हुआ, वैशाली पर गुस्सा नहीं हुआ। कुछ तो कारण है, शायद प्रेम अपना गुस्सा दबा रहा है। तभी नानी कहती है, देखा प्रेम वैशाली को बहुत प्यार करता है, इसलिए वैशाली पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन अभी इसकी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता। हम होते तो हमको तो छोड़ता ही नहीं। तभी प्रेम का फ़ोन रिंग करता है। प्रेम फ़ोन रिसीव करता है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। और प्रेम फ़ोन काट देता है। बड़ी माँ की तरह मुँह करके कहता है, बड़ी माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप वैशाली से कुछ नहीं कहेंगी। बड़ी माँ अपने पास खड़ी वैशाली को खा जाने वाली नज़र से देखती हैं और कहती है, प्रेम इस लड़की से कह दो यह मेरी नज़रों से दूर चली जाए। आज के बाद मैं इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहती हूँ। और फिर बड़ी माँ वैशाली की तरफ से अपना मुंह फेर लेती हैं और सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। माँ आप वैशाली को कुछ नहीं कहेंगे, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और वैशाली की तरफ देखकर प्रेम कहता है, वैशाली तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, फिर बात करते हैं। प्रेम बड़ी माँ और वैशाली को समझाता है। फिर प्रेम अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर में पूरी तरह खामोशी छा गई थी। बड़ी माँ कुछ बोल नहीं रही थी। वैशाली अपने कमरे में चली जाती है। विशाखा पहले कॉलेज चली गई थी, उसको तो सारा कांड मालूम ही नहीं हुआ कि घर में क्या हुआ है। दादी बड़ी माँ के कंधे पर हाथ रखकर समझाती है, बहू तुम अपने आप को संभालो। बड़ी माँ दादी की तरफ देखती है और कहती है, माँ कहाँ मुझ में गलती हो गई अपने बच्चों की परवरिश में। मैंने तो हमेशा इनको अच्छी राह दिखाई, पर आज वैशाली ने मेरी परवरिश को शर्मिंदा कर दिया। आज इसने साबित कर दिया कि वो अशोक सिंह की बेटी है।
जैसे उन्होंने अपने परिवार को धोखा दिया, वैसे ही इस वैशाली ने पूरे परिवार को धोखा दिया। अशोक ऐसे मोड़ पर छोड़ कर गया कि मैं किसी लायक नहीं रही। अगर प्रेम नहीं होता तो आज हम कहीं भीख मांग रहे होते। यह लड़कियां पता नहीं कहाँ होती। छोटी सी उम्र में मेरे बच्चे ने पूरे घर को संभाल लिया, अपनी बहनों को संभाला। बड़ी माँ रो रो कर सब कुछ बता रही थी। दादी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। निशा गौर से बड़ी माँ की बात सुन रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था अशोक सिंह है कौन, क्यों बार बार बड़ी माँ अशोक सिंह का नाम ले रही हैं। फिर अपने पति के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहती है, क्या इन्होंने छोटी सी उम्र में पूरा घर संभाला था? अभी हमें इस घर के बहुत सारे राज पता ही नहीं है। उधर जिया अपने बेड पर सुस्त से लेटी हुई थी और प्रेम और निशा के बारे में सोच रही थी। उसे बार बार प्रेम की याद आ रही थी। वह मन में सोच रही थी, क्यों बार बार प्रेम मेरे ख्वाबों में आता है। तभी रोहन दरवाज़ा खोल कर आता है और अपनी बहन से पूछता है, दी आज क्या ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? जिया बेड में लेटे लेटे आंखें मूंदे जवाब देती है, नहीं, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। रोहन अपनी बहन के पास बेड पर बैठ जाता है और उससे कहता है, दी अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगा। जिया अपने भाई की तरफ घूर के देखती है और कहती है, तू मेरी परेशानी दूर करेगा? अरे पहले तू अपनी परेशानी दूर कर, अपनी शक्ल जाकर आईने में देख। बड़ा आया मेरी परेशानी दूर करने वाला। चल जा, मुझे अकेला छोड़ दे। रोहन फिर भी नहीं जाता और बेड पर बैठ जाता है। कहता है, मैं आपका छोटा भाई जरूर हूँ, पर यह मत भूलो कि मैं आपका भाई हूँ। आपकी हर मुसीबत में मैं साथ दूंगा। मुझे बताइए तो कि बात क्या है? आप क्यों इस तरह सुस्त से लेटी हुई हैं? रोहन की बातें सुनकर जिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोहन से लिपट जाती है और कहती है, छोटे, मेरा बहुत अपमान हुआ है। मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं लाख कोशिश करती हूं कि मैं प्रेम को भूल जाऊं, लेकिन मैं प्रेम को भूल नहीं पाती हूं। तू बता मैं क्या करूं? खाते पीते उठते बैठते मुझे सिर्फ प्रेम ही नजर आता है। मैं जानती हूँ उसकी शादी हो चुकी है, वह किसी का पति है और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। फिर भी मैं अपने मन को नहीं समझा पा रही हूँ। अगर मुझे प्रेम नहीं मिला तो मैं सच कहती हूँ, छोटे, मैं आत्महत्या कर लूँगी। अगर आत्महत्या नहीं कर पाए तो मैं उसकी याद में पागल हो जाऊँगी। रोहन जिया को अपने आप से अलग करता है और कहता है, दी आप चिंता मत करो। अगर आप सचमुच में प्रेम से प्यार करती हो तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। प्रेम की कमजोर नस मेरे हाथ में है। जिया आश्चर्य से अपने भाई का मुख देखती है और कहती है, कैसे? प्रेम की कौन सी कमजोर नस तुम्हारे हाथ में है? रोहन मुस्कुराता है और कहता है, जानती हो मेरी लवर कौन है? जिया नहीं में सिर हिलाती है। रोहन कहता है, मेरी लवर प्रेम की छोटी बहन वैशाली है और वैशाली मुझे पागलों की तरह प्यार करती है। जैसे तुम प्रेम के बिना नहीं रह पाती हो, वैसे ही वह मेरे बिना रह नहीं पाएगी। जिया आश्चर्य से अपने भाई का चेहरा देखती है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। वो सोच में पड़ जाती है और अपने भाई का चेहरा देखती रह जाती है। रोहन कहता है, जब प्रेम भाई वैशाली का रिश्ता लेकर हमारे घर आएंगे तो मैं उनके आगे शर्त रख दूंगा कि पहले आप मेरी बहन से शादी करें, तब मैं उनकी बहन से शादी करूंगा, वरना मैं उनकी बहन से शादी नहीं करूंगा। पर दी, मैं यह सब तभी करूंगा जब मुझे यकीन हो जाए कि आप सुमित भैया की तरह प्रेम भैया से प्यार का नाटक नहीं कर रही। यदि आप सचमुच में प्रेम भाई से
सच्चा प्यार कर रही हैं तभी मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि मैं वैशाली से बहुत प्यार करता हूँ। मैं वैशाली के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आपके झूठ के कारण मैं अपनी वैशाली को खोना नहीं चाहूँगा, लेकिन यदि आप सचमुच में प्रेम भाई से प्यार करती हैं तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। जिया अपने छोटे भाई का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों के बीच में लेती है और उसके माथे पर किस करती है। कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं प्रेम से बहुत प्यार करने लगी हूँ और यह कोई नाटक नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दी नाटक कर रही हैं तो तुम मेरा साथ नहीं देना। रोहन अपनी बहन को मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, ठीक है दी, मैं आपके साथ हूँ। बहुत जल्द प्रेम हमारे यहाँ वैशाली का रिश्ता लेकर आने वाला है। उसके बाद प्रेम होगा और मैं होऊंगा। तब आप देखना आपका छोटा भाई कैसे उस प्रेम को झुकाता है, कैसे आपकी और प्रेम की शादी होती है। आप बस देखते जाओ। प्रेम फिर शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है तो घर का माहौल बहुत भारी भारी लगता है। सब अपने अपने कमरे में होते हैं। आज घर में कोई शोरगुल नहीं होता है। प्रेम को बहुत बुरा लगता है। प्रेम अपना ऑफिस का बैग सोफे पर रख कर सीधा वैशाली के कमरे में जाता है। निशा वैशाली के पास ही बैठी थी। विशाखा भी कॉलेज से आ गई थी। तीनों बैठे हुए थे। निशा वैशाली से कहती है, वैशाली, आपने यह ठीक नहीं किया। प्यार तो ठीक है, पर प्यार में मर्यादा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। आपने मर्यादा को तोड़ दिया है। आपने देखा आपकी इस हरकत से माँ को कितना दुख हुआ है। हमें देखिए, हमारी शादी को 8 महीने हो गए पर हमें कोई बच्चा नहीं है। निशा की बात सुनकर वैशाली सर उठाकर निशा की तरफ देखने लगती है। वैशाली की आंखों में आंसू भरे होते हैं। वैशाली निशा का चेहरा दोनों हाथों में लेकर निशा का माथा चूमती है और कहती है, भाभी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहती हूँ। निशा की समझ में नहीं आता है कि वैशाली क्या कह रही है। तभी विशाखा बोलती है, वैशाली दीदी, निशा भाभी क्या बात कर रही हैं और तुम निशा भाभी से क्या बात कर रही हो? दी, मुझे बताओ यह सब कैसे हुआ? आप तो इतनी समझदार हो, उसके बावजूद भी आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वैशाली निशा का गाल से अपनी हाथ हटा लेती है और सिर झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। विशाखा निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती है और प्रेम दरवाजे पर टेक लगाकर उन दोनों की बात सुनता है। फिर अपनी कड़क आवाज में कहता है, निशा, मुझे काफ़ी चाहिए। निशा पलट कर देखती है। प्रेम को खड़ा देखकर कमरे से बाहर चली जाती है। प्रेम विशाखा से कहता है, विशाखा, तुम बाहर जाओ, मैं वैशाली से कुछ बात करना चाहता हूँ। विशाखा कमरे से बाहर तक जाती है और प्रेम कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है। प्रेम कमरे से बाहर निकल आता है और बड़ी माँ के कमरे में चला जाता है। बड़ी माँ बेड पर लेटी हुई थी। प्रेम को देखकर बड़ी माँ उठ जाती हैं। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, माँ, मैं कल लड़के वालों से मिलने जा रहा हूँ। वैशाली जिस लड़के से प्यार करती है, पहले मैं जाकर उससे सारी बात करके आता हूँ। फिर उन लोगों को अपने घर में बुलाएंगे और अच्छा सा मुहूर्त देखकर वैशाली और रोहन की शादी मैं करवा दूंगा। लड़की का नाम रोहन है और वह इंजीनियर है। उसके पापा वकील हैं। उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ है। उसकी बड़ी बहन, वह भी अच्छी कंपनी में जॉब करती है। फैमिली अच्छी है। आगे मैं कल मिलकर सब पता कर लूँगा। माँ, आप चिंता मत करो। बड़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह प्रेम से रो रो के कहती है, अगर तुम नहीं होते बेटा तो आज क्या होता? मेरी समझ में नहीं आता, मेरी परवरिश में कहाँ कमी थी। प्रेम बड़ी माँ के आंसू पोंछता है और कहता है, माँ, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, पर माँ, बच्चे हैं, प्यार किया, बहक गए, पर यह गलती मैं सुधार दूंगा। आप चिंता मत करो। रो तो बिल्कुल भी नहीं, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए मेरे परिवार का कोई सदस्य आंसू नहीं बहाएगा।
माँ सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। तभी वहाँ निशा आती है और बड़ी माँ से कहती है, बड़ी माँ चलिए खाना खा लीजिए चलकर, आज दोपहर से आपने कुछ नहीं खाया है। निशा सबको डिनर के लिए बुलाती है। बड़ी माँ निशा से कहती है, मेरा मन खाने को नहीं है और वैशाली को उसके कमरे में खाना दे आओ। मैं उस लड़की की सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। प्रेम बड़ी माँ के पास बैठा होता है तो बड़ी माँ का मुंह देखने लगता है। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, माँ कल मैं उस लड़के के घर वालों से बात करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, चलिए खाना खा लीजिए चलकर। बड़ी माँ फिर भी मना करती है। फिर प्रेम बड़ी माँ को अपने हाथ में लेकर कहता है, बड़ी माँ आपको मेरी कसम। बड़ी माँ प्रेम की तरफ आंख उठाकर देखती हैं। उनकी आंखें भरी होती हैं। वो उठकर प्रेम के साथ डाइनिंग रूम में चली जाती हैं। सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह निशा सो के उठती है तो पहले प्रेम का मुंह देखती है। प्रेम बेसुध सो रहा था। निशा प्रेम के माथे को चूम लेती है और कहती है, हम जानते हैं आप कोई ना कोई समाधान निकालेंगे जिससे कि वैशाली का भला होगा, और उठकर जाने लगती है। तभी प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? निशा बोलती है, हाँ मुझे आप पर भी बहुत विश्वास है। प्रेम मुस्कुरा देता है और अपने होठों पर उंगली रखता है और निशा से शरारत भरे लहजे में कहता है, गुड मॉर्निंग किश माथे पर नहीं यहाँ होती है। अपनी होठों की तरफ इशारा करता है। निशा कहती है, बड़ी बेशर्म है। प्रेम कहता है, इसमें बेशर्मी की कौन सी बात है, तुम मेरी वाइफ हो और यह बात मैं सिर्फ अपनी वाइफ से ही तो कहूँगा या किसी और से कहूँगा। निशा प्रेम को घूर कर देखती है और कहती है, हमारा हाथ छोड़िए, जाने दीजिए। प्रेम उसका हाथ नहीं छोड़ता है। प्रेम झटके से निशा को अपने ऊपर खींच लेता है। प्रेम निशा से कहता है, जब तक तुम मुझे मॉर्निंग किस नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। निशा कहती है, छोड़िए हमें बहुत काम है। पर प्रेम निशा को और कस के पकड़ लेता है। निशा समझ जाती है प्रेम अब उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। निशा प्रेम के होठों पर एक छोटी सी किस कर लेती है और कहती है, हो गई किस। प्रेम कहता है, क्या इसको किस कहते हैं? निशा कहती है, प्लीज़ जाने दीजिए ना, बहुत काम है। अभी हमें लॉन से फूल तोड़ कर लाने हैं, नहाना है, पूजा करना है, आप सबके लिए नाश्ता बनाना है। निशा नहीं मानती है तो प्रेम खुद ही उसी के होठों पर किस कर लेता है और छोड़ देता है। ठीक है जाओ, आज नाश्ता कुछ बढ़िया बनाना। निशा उठती है तो प्रेम भी उठ जाता है। उधर जिया आज जल्दी उठ जाती है। वह अपनी माँ के पास किचन में जाती है। उसकी माँ चाय बना रही थी। माँ की पीठ किचन के दरवाजे की तरफ होती है, इसलिए जिया को देख नहीं पाई। जिया अपनी माँ को पीछे से हक करती है और कहती है, आई लव यू मॉम। जिया की मम्मी कहती हैं, आज बड़ा मम्मी पर प्यार आ रहा है, क्या बात है, बहुत बड़ी जल्दी उठ गई आज मेरे बिना उठाए। जिया अलसाई हुई आवाज़ में कहती है, हाँ मॉम, मेरी आंखें जल्दी खुल गई। जिया की मम्मी जिया को चाय का कप देती हैं और कहती हैं, चाय पीकर फ्रेश होकर आओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। आज नाश्ते में क्या खाओगी? जिया कहती है, मॉम जो बना दोगी मैं खा लूँगी, और किचन से बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठ जाती है और चाय पीते पीते अपना लैपटॉप खोलती है। उसमें प्रेम का फ़ोटो देखती है और कहती है, गुड मॉर्निंग जानू। प्रेम की फ़ोटो को हाथ लगाती है। चाय टेबल पर रख कर प्रेम की फ़ोटो को चूम लेती है। जिया को पता नहीं था कोई उसे तीखी नज़रों से घूर रहा है। उधर प्रेम फ्रेश होकर नीचे आता है। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे प्रेम का इंतज़ार कर रहे थे। प्रेम आकर चेयर पर बैठ जाता है और निशा से कहता है, निशा नाश्ता लगाओ। निशा नाश्ता लगाने लगती है। फिर सब लोग खाने लगते हैं। तभी नानी प्रेम से कहती है, प्रेम हम गुजरात जाना चाहते हैं, तुम हमारा टिकट करा दो। प्रेम नानी से कहता है, नानी जी अभी वैशाली की शादी करने तक तो रुक जाइए, 1 महीने बाद चली जाना।
आज मैं लड़के वालों से बात करने जा रहा हूँ। अगर अच्छे से सब कुछ हो गया तो मैं 15 दिन के अंदर वैशाली की शादी कर दूंगा। नानी प्रेम से कहती है, ठीक है, हम वैशाली की शादी तक रुक जाते हैं। तभी प्रेम निशा से पूछता है, वैशाली कहाँ है? निशा कहती है, वह अपने कमरे में है। ये सुनकर प्रेम उठ जाता है और वैशाली के कमरे में चला जाता है। उधर रोहन अभी डाइनिंग रूम में आया था। उसने जिया को प्रेम की फ़ोटो चूमते देखा तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह अपनी बहन के पास आकर कहता है, दी, आप यह क्या कर रही हैं? मैंने आपसे वादा किया है कि मैं प्रेम को आपके पैरों में झुका कर रहूँगा, लेकिन आप उसकी फ़ोटो देखकर इतना परेशान क्यों होती हैं? यह अच्छी बात नहीं है। अभी प्रेम आपके नहीं हुए हैं, वह किसी और के पति हैं, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनकी फ़ोटो को इस तरह चूमें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी दी किसी पाप में ना जाए। जिया अपने भाई को कोई जवाब नहीं देती, बस उसका मुंह देखती रहती है और मन में कहती है, मेरा भाई कह तो ठीक रहा है, आज उसे अपने भाई पर बड़ा प्यार आ रहा था। जिया को मालूम नहीं था उसकी यह हरकत कोई और भी देख रहा है। वह लैपटॉप पर जिया की सारी हरकत देख रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर जिया सामने आ जाए तो वो उसका खून कर देगा। वह आदमी दांत पीसते हुए कहता है, सुधर जा जिया, नहीं तो एक दिन बेमौत मारी जाएगी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।